भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा हजारों करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच करे सरकार, स्वामी अद्वैतानंद। दिल्ली 11 दिसंबर को जंतर मंतर पर स्वामी अद्वैतानंद के नेतृत्व में भूख हड़ताल शुरू की गई। जानकारी देते हुए स्वामी अद्वैतानंद चेयरमैन इंटरनेशनल मेडिटेशन फाउंडेशन ने बताया कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा हजारों करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जा रही है। हमारे पास इसके सबूत हैं। सरकार इसकी जांच करे और धन की वसूली करके देश में धन को वापस लाए। स्वामी अद्वैतानंद ने बताया कि ओशो की 650 पुस्तकें, प्रवचन जो कि ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध है। ये विश्व में एक शीर्ष विक्रेता है। ओशो आश्रम जो कि पुणे में स्थित है, वो 5 सितारा होटल की जैसे फीस लेता है। स्वामी अद्वैतानंद ने आगे कहा कि आश्रम में अपने गुरु की समाधि के दर्शन के लिए, आश्रम में प्रवेश के लिए, समूह ध्यान के लिए कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। भोजन के लिए कोई 5 सितारा शुल्क नहीं हो। ओशो गरीबों के भी है, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था हो। सिर्फ गुरु की समाधि के दर्शन के लिए 1000 रुपए, एक दिन के भोजन का 1000 रुपए गरीब कैसे दे पाएगा। ओशो की पुस्तकें, ऑडियो वीडियो डिस्कोर्सेज हजारों करोड़ों के बिक चुके हैं। जब इतना धन आपके पास है तो सन्यासियों से 5 स्टार होटल जैसा शुल्क लेना घोर शोषण है। इन हजारों करोड़ों को जहाँ इन्वेस्ट किया है उसमें से 1% भी आश्रम पर खर्च कर दे सालाना। भगवान श्री रजनीश का आज जन्म दिवस है और आपने सभी ओशो का नाम सुना ही है। ओशो आश्रम ने पिछले कोरोना काल से पहले 1972 करोड़ की हमने 10 साल की कैलकुलेशन की है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो हमारा कार्यक्रम एक तो ये मांग है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर सरकार जांच करें और जो धन विदेशों में गया है, जो आपने भी सुना होगा, ओशो की जो बुक्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपने देखे होंगे, तो वो हजारों करोड़ों की संपदा है, वो स्विट्ज़रलैंड गई है। तो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन स्विट्ज़रलैंड ने उसको बिना RBI की अप्रूवल के यहाँ से ले लिया है। तो हमारी ये मांग है कि सरकार उसकी जांच तुरंत करें और उस पैसे को जल्द से जल्द देश में वापस लाएं। दूसरा, ओशो आश्रम आप सभी सुनते हैं, वहाँ हर चीज़ का 5 स्टार होटल की जैसे चार्ज होता है, मतलब बहुत बड़ा पैसा आता है। उसके बावजूद भी आश्रम को बेच रहे हैं। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हजारों करोड़ जिनके पास में हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास आश्रम का खर्चा चलाने लायक भी पैसे नहीं है, इसलिए हमें आश्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचना होगा। वहाँ अगर एंट्री भी करते हैं, अगर आपको अपने गुरु की समाधि के भी दर्शन करने हैं तो उसके भी 970 रुपये भारतीय को देने पड़ते हैं, 1980 रुपये विदेशी को देने पड़ते हैं। तो प्रवेश करना ही एक इतना बड़ा शुल्क देना है, तो गरीब कैसे अपने गुरु के समाधि के दर्शन कर सकता है। अगर वहाँ आप खाना भी खा रहे हो तो दिन का 1000 रुपये तो आता ही आता है। अगर एक केला भी खाना है तो 35 रुपये का आएगा, एक आलू का पराठा है वो भी 200-250 रुपये का आएगा। इस तरह से चार्जेस जैसे 5 स्टार होटल में होते हैं उस तरह से चार्जेस हैं। तो हमारी हमने कंप्लेन डिटेल्ड रूप में दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी को दी है, माननीय गृह मंत्री जी को दी है, माननीय वित्त मंत्री जी को दी है और हमें वहाँ से अच्छे आश्वासन भी मिले हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी है, CBI को दी है, फेरा को दी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को दी है। और इसका ये जो है हम जब भी मीटिंग हुई है हमने काफ़ी उन्होंने हमसे डिटेल मांगी है और बड़ा अच्छा हमें मतलब महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ होगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच हो और जो भी अप्रोप्रिएट एजेंसीज हों सरकार की वो उसकी जांच करें। हालत इतनी ख़राब है महाराष्ट्र में, अभी एक सन्यासिन, उनका नाम है माँ वज्रा, उन्होंने $370,000
एक रूम लेने के लिए दिया। तो मज़े की बात देखिए, रूम लेना था उनको पूना आश्रम में, जो कि एक ट्रस्ट के तहत चलता है। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन मुंबई में रजिस्टर्ड है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट। अब वो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया हांगकांग में एक ओ इंटरनेशनल मल्टीमीडिया लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के जो स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, जो सारा ओशो आश्रम चलाता है, उसके ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उस कंपनी के मालिक हैं। दोनों ही उसमें डायरेक्टर हैं और 100% इक्विटी उनके पास में है। तो ये 370,000 US डॉलर, भारतीय रुपीज़ में करीब 2,77,00,000 के आसपास होता है। वो पैसा वहाँ गया, उसका एविडेंस आया। पुलिस में कंप्लेंट लॉज कराने गए तो उन्होंने, पुलिस ने कंप्लेंट लॉज नहीं की। महाराष्ट्र के गवर्नर कोठियारी साहब ने लिखा पुलिस कंप्लेंट लॉज करने के लिए, उसके बावजूद पुलिस कंप्लेंट तक लॉज नहीं होती है। इंटरेस्ट लगता नहीं, हम जानते हैं कि ये बिल्कुल इंटरेस्ट है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब साफ एविडेंस दे रहे हैं 2,77,00,000 का और उसमें कोई सुनवाई नहीं है, मतलब एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, कोई एक FIR नहीं हो कि उसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो सके। और यही नहीं, ये पता भी तब लगा, ये जो आश्रम बेचा गया वो भी बड़े ही शेडी तरीके से इसका बेचने का प्रयास किया। एक शकल करके न्यूज़पेपर है जिसको कोई नहीं जानता, उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया। और आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाऊंगा, ऐसे दिया कि उसमें ऐसे पता ही नहीं लगता कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन बिक रहा है। पता तो तब लगा, एक सन्यासी वहाँ जा रहे थे किसी और काम से, और उनको जो रजिस्टर होता है उसमें लिखा हुआ था कि हियरिंग इस डेट को होगी इस प्रॉपर्टी को क्लीन करने के लिए। और तब जाके बात आउट हुई और ये प्रॉपर्टी खरीदनी है राहुल नयन बजाज, जो बजाज ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो आश्रम के पड़ोसी हैं। तो वहाँ उनको सिर्फ जैसे एक दीवार तोड़नी है और उस पर आश्रम पे कब्जा लेना है। अब हमारी चिंता इसलिए बढ़ गई है कि हमारे विश्वस्त सोर्सेज से हमें पता लगा कि अब आश्रम ये कर रहा है कि जो उन्होंने बेचने का प्रयास किया, 50 करोड़ उन्होंने एडवांस उसके ले लिए थे, वो पैसा अभी उन्होंने ले रखा है। लेकिन चैरिटी कमिश्नर पे इतनी सारी सन्यासियों ने कंप्लेंट डाल दी कि वहाँ से वो क्लियरेंस होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो उसको निजात पाने के लिए उन्होंने तरीका लेकिन निकाला कि अभी वो बेच नहीं रहे हैं, उसका वो क्या करेंगे, लीज पर दे देंगे। तो वो दूसरा तरीका लिखा दिया कि लीज पर देके उनका कब्जा करा दो, कब्जा हो गया तो फिर कोर्ट केस लड़ते रहो और वो सालों तक वो कब्जा उठेगा नहीं। तो हमारी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनसे विनम्र विनती है कि इस विषय पे उन तक आवाज़ पहुँचे और उनसे विनती है कि वो इस पे शीघ्र कोई कार्रवाई करवाएं ताकि ये बुद्ध क्षेत्र बच सके। ये कोई सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वहाँ बहुत गहरी साधनाएं हुई हैं, ध्यान के प्रयोग हुए हैं, और जो इस तरह का क्षेत्र होता है वो बुद्धा फील्ड होता है। तो उस बुद्धा फील्ड को बचाने की कृपा करें।